लसाइन टेस्ट फॉस्फोरस के केस में थोड़ा सा यूनिकनेस है। इस बार हम लोग केवल सोडियम फ्यूजन के साथ एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, रेदर हम लोग जो भी कंपाउंड दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग नॉर्मली सोडियम परऑक्साइड के साथ कराते हैं, Na2O2 ले सकते हैं। तो इसमें जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, ये फॉस्फोरस वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के, मतलब हम लोग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज करेंगे। सो ऑक्सीडेशन कैरी आउट करा करके हम लोग फॉस्फेट आयन का फॉर्मेशन कराते हैं। सो फॉस्फेट आयन वाला पार्ट डेफिनेटली सोडियम के साथ एग्जिस्ट करेगा, मतलब Na3PO4 का हम लोग फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में इस बार हम लोग सोडियम परऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे यूज करा के उसको सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कराएंगे। फिर जो फॉस्फेट होता है, यही फॉस्फेट को हम लोग HNO3 के साथ, कॉन्क HNO3 लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्क HNO3 के साथ बॉइल करके इससे H3PO4 का फॉर्मेशन कराते हैं। बेसिकली हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ हम लोग के काउंटर पार्ट में जैसे HNO3 है, तो वहाँ से NaNO3 का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये तो सबसे शुरुआत में हो गया। अब हम लोग इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर वाले पार्ट में एक यूनिक पार्ट कंसिडरेशन में डालते हैं, या फिर एक यूनिक कंपाउंड है अमोनियम मोलिब्डेट। तो बेसिकली इस कंपाउंड में हम लोग अगर अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं, फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं NH4 होल 4, और मोलिब्डेट का मतलब मोलिब्डेनम और इसका ऑक्सीजन वाला पार्ट। सो फॉर्मूला का नाम मेंशन कर लेते हैं, अमोनियम मोलिब्डेट। अगर हम लोग इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, सॉरी H3PO4 का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग HNO3 वाला पार्ट भी चाहिए होता है। सो H3PO4 का रिएक्शन अमोनियम मोलिब्डेट के साथ कराएंगे, और हम लोगों के मीडियम वाले पार्ट में HNO3 वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। सो अपने प्रोडक्ट में हम लोगों को अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो बेसिकली एक येलो कलर के टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलता है, अमोनियम मोलिब्डेट, सॉरी अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट NH4 होल थ्राइस PO। इसको ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जैसे सोडियम फॉस्फेट बनाते हैं तो Na3PO4 है, सो वैसे ही अमोनियम फॉस्फेट में NH4 होल थ्राइस PO4 कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ मोलिब्डेनम वाले पार्ट में MoO3 का फॉर्मेशन रहेगा, और ऐसे 12 मॉलिक्यूल्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वेशन का बैलेंसिंग एक अलग पार्ट है, बट अदरवाइज हम लोग अगर बात करें तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का फॉर्मेशन होगा। एंड ज्यादा बेटर होगा इससे कलर को हम लोग येलो रख ले। सो दिस इज येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। सो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट वाला पार्ट जो होगा, ये हम लोगों के येलो कलर के प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कराता है, या फिर येलो कलरेशन कराता है बेसिकली। सो येलो कलरेशन वाला पार्ट हम लोगों के फॉस्फोरस के आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट होता है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन अपने काम का नहीं है, ऑल्दो मतलब फॉस्फोरस का डिटेक्शन अपने सिलेबस में नहीं है। हम लोगों के हैलोजन्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर ही अपने सिलेबस का पार्ट है, बट स्टिल फॉस्फोरस का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन करा के सोडियम फॉस्फेट बनाते हैं। तो जो भी फॉस्फोरस है, सारा का सारा पार्ट ऑक्सीडाइज होकर के फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर उसको H3PO4 में कन्वर्ट करते हैं कॉन्क HNO3 के थ्रू, और उसके बाद उसी का रिएक्शन हम लोग किसी एक कंपाउंड के साथ कराते हैं, जिससे येलो कलरेशन मिलता है, जो आइडेंटिफाई करता है कि हम लोगों का फॉस्फोरस का प्रेजेंस यहाँ पे है।